प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के प्रिय भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है और परमेश्वर के पास ज्ञान का भंडार है और जो बुद्धि मिलती है परमेश्वर से वह अत्यंत समझ वाली होती है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर का ज्ञान और संसार का ज्ञान दोनों में बहुत ही फर्क है। संसार का जो ज्ञान हमें मिलता है संसार की किताबों से मिलता है और परमेश्वर का ज्ञान जो मिलता है पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर से मिलता है। और बुद्धि है वह हमें यहोवा देता है, बुद्धि है वो हमें यहोवा देता है। ज्ञान हमें संसार की किताबों से मिलता है, पर परमेश्वर भक्ति का ज्ञान चाहिए तो वो परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल के द्वारा ही मिलेगा। भाई और बहनों और मित्र, पर पवित्र शास्त्र बाइबल को समझने के लिए हमारे पास बुद्धि का होना जरूरी है। और बुद्धि सिर्फ परमेश्वर से मिलती है और परमेश्वर ही है जो हमारी अगुवाई कर सकता है बुद्धि के द्वारा। मनुष्य हमें अपने ज्ञान के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा, अपने समझ के द्वारा आपको बताएगा, पर परमेश्वर जो है वह आपको पवित्र आत्मा के द्वारा बताएगा और पवित्र शास्त्र के द्वारा बताएगा। भाई और बहनों और मित्रों, आप बुद्धि के खोजी हो या ज्ञान का खोजी हो, बुद्धि आपको समझ देगी, ज्ञान आपको समझ नहीं देगा। तो आपको बुद्धि चाहिए तो वो परमेश्वर के पास जाना। बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान बहुत होता है, अति से ज्ञान होता है, बुद्धि नहीं होता है। बुद्धि, मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था और वो व्यक्ति मुंह में सिगरेट जलाए हुए स्मोक कर रहा था और किस तरह से पवित्र शास्त्र बाइबल के बातें बोल रहा था और बहुत सारा नॉलेज जो हम ज्ञान कहते हैं बहुत सारा था उसके पास बाइबल का ज्ञान, पर वो ज्ञान से वो स्मोक को, एडिक्शन को वो डिफेंस कर रहा था। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ज्ञान होता है पर ज्ञान से हम क्या करते हैं, पाप को डिफेंस करते हैं। यानी पाप है वो सही है, एडिक्शन है वो सही है, हम सही ठहराने के लिए क्या करते हैं, कई बार वचनों का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दाखरस के बारे में बात किया गया है पवित्र शास्त्र में। तो लोग दाखरस को लेके क्या बहस करते हैं कि प्रभु यीशु ने भी मदिरा पिया है, जो जिसका शब्द वाइन में इस्तेमाल किया गया है। तो कई बार लोग जो होते हैं अपना डिफेंस करने के लिए, जैसे ड्रंकन लोग हैं, कहीं ग्रीडी लोग हैं, कहीं एंग्री लोग हैं, एंग्री लोग भी डिफेंस करते हैं, बोले यीशु मसीह ने भी तो टेम्पल में गुस्सा किया था।
और वह वचनों के जरिए अपना डिफेंस करते, अपना बचाव करते हैं। तो वो जो है नॉलेज यानी ज्ञान, वो हमें धोखा देता है, पर जो बुद्धि है वो हमें अगुवाई करती है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत ही बढ़िया बातें लिखी है। हम एक वचन पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर वचन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से दाऊद लिखता है, जो परमेश्वर उनको बुद्धि दिया है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये सब काम परमेश्वर की ओर से है। बुद्धि प्राप्ति और जिस मार्ग में चलना वो अगुवाई करना और कृपा दृष्टि और सम्मति, वो सब परमेश्वर की ओर से हमें मिलती रहती है। तो भाई और बहनों और मित्रों, यदि हमें बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर के पास जाकर हमें प्रार्थना करना है। हमें सही कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और वही हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करेगा और वही हमें सम्मति देगा। तो बुद्धि प्राप्ति करने के लिए हमारे पास परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। अब हम एक निर्णय लें कि हम संसार की किताबों में नहीं, पर पवित्र शास्त्र बाइबल में बुद्धि को ढूंढें। संसार की किताबों में आपको ज्ञान मिलेगा, पर बुद्धि आपको परमेश्वर की ओर से मिलेगा। आओ हम एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके रास्तों पर चलने के लिए हमें अगुवाई करें, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमें सम्मति दिया करें उनके वचनों के द्वारा। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हमारे पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आप परमेश्वर ने आपका वचन दिया है और आपने कहा है कि मैं बुद्धि दूंगा, आपने कहा है कि मैं मार्ग में अगुवाई करूंगा, आपने कहा है मैं कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा, आपने कहा मैं सम्मति दिया करूंगा। प्लीज पिता, आप हमें आपके वचनों के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा हमें अगुवाई करें, हमें कृपा दृष्टि करें और हमें सम्मति दिया करें पिता कि सही क्या है। पिता, हर एक सुनने वालों के साथ रहना, आपके वचन उनके जीवन में काम कर सके, आपकी ओर से मिली हुई बुद्धि उनको आगे बढ़ाए। पिता, ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, यीशु मसीह के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।